सब 3.4 एक्सरसाइज करने से पहले आपको ना इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपसे एक्सरसाइज नहीं होगी। तो आप ये पहले समझ लो और अपनी कॉपी में भी इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, इसको लर्न कर लेना। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के ये सारे टाइप्स ही है। सबसे पहले है ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या होता है? ट्राइपीजियम इज़ ए काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच वन पेयर इज़ पैरेलल साइड, जिसकी एक पेयर पैरेलल होती है, जैसे ये ट्राइपीजियम बनाती ABCD। ठीक है, इसका ये पेयर इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, वन पेयर ही ऐसे पैरेलल। ठीक है, वन पेयर पैरेलल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट काइट। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जैसे मतलब साथ साथ के, जैसे ये काइट बना दी ABCD। एडजेसेंट साइड्स, ये साइड AD AB के इक्वल होगी एंड CD CB के इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू DC, BD इक्वल टू। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है काइट की। सबसे पहले डायगोनल ऑफ द काइट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट्स के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, सारे। सेकंड, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। सेकंड, वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इनमें से कौन सा वाला करेगा बाइसेक्ट? ठीक है, जो अनइक्वल के बीच में बना है, जैसे ये इक्वल है ये अनइक्वल, इनके बीच में जो डायगोनल बना है ना वो इक्वल होगा। जैसे ये OD इक्वल टू OB, ये इक्वल साइड के बीच वाला नहीं बाइसेक्ट करेगा, ये याद रखना। थर्ड, इन फिगर एंगल B एंगल D, एंगल B एंगल D के इक्वल है एंड एंगल A एंगल C के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो ये एंगल B एंगल D के जो नॉन, एक साइड इक्वल एक साइड नॉन इक्वल के बीच में बना होता है, वो वाला एंगल इक्वल होता है। ये हमारे पास काइट की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपने पीछे भी पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लो। एक क्वाड्रिलेटरल हुज ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसके ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के इक्वल एंड पैरेलल हो, जैसे ABCD, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड इक्वल हो, ABCD ADBC। इक्वल का मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है। सेकंड, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहले इक्वल थी, अब पैरेलल भी होंगी। AB पैरेलल CD के, AD पैरेलल BC के। थर्ड, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के, ये भी मैंने बताया था पीछे। थर्ड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, जैसे A का B के साथ, A का D के साथ 180, या D का C के साथ, C का D के साथ, C का B के साथ। AB 180, AD 180, एंगल A एंगल B 180, एंगल A एंगल D 180, एंगल B एंगल C 180, एंगल C एंगल D। नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो डायगोनल होते हैं ना बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होती है, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और ऑपोजिट साइड तो सेम होंगी। चारों एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, एवरी रेक्टेंगल इज़ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो बनेगा, पर हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिक इसमें हर एक ही 90 का हो। ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है ये 5 की 5 वही रेक्टेंगल की होगी। इसके साथ इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ और जुड़ेंगी। ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का, एंड डायगोनल आर इक्वल। और इसके जो डायगोनल है वो इक्वल होंगे, जैसे AC एंड BD, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये सारी साइड्स इक्वल होती है, ये पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। इसमें भी नोट करना, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारी रोम्बस पैरेललोग्राम तो होंगी क्योंकि चारों साइडें होंगी, बट और पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। पर सारी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकती। इसके डायगोनल रोम्बस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, 90 डिग्री पर कट करते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होती है,
बस फ़र्क क्या है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में रेक्टेंगल की होंगी, हर एक एंगल 90 का होगा। ए रोम्बस हुज ऑल एंगल, स्क्वायर को हम रोम्बस में कह देते हैं जिसकी सारी साइडें सेम हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं हम स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टी, इसमें पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की सभी की सेम ही प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ये थी हमारी इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज।